अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मैं डॉक्टर अतफर शाह। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस का आज का आपने एक डिसाइसिव वर्डिक्ट देखा। इस वर्डिक्ट को कैसे रीड करें? कुछ क्लियर थिंग्स जो ऑब्वियस हैं, उन ऑब्वियस चीज़ों में दोस्तों, पहला ये कि दो पार्टीज़ क्लियरली जम्मू कश्मीर के अंदर उभर के आई। जम्मू में बीजेपी और कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस। जम्मू में जो कांग्रेस से उम्मीदें थी, लेकिन एक कार्डर और एक ग्राउंड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन ना होने की वजह से जम्मू में कांग्रेस का एक डिसमल व्यू कह सकते हैं, या दे कट अ सॉरी फिगर। अगर कश्मीर के हवाले से बात करें तो कश्मीर में जो सुनामी की तरह उभर के आई पार्टी, एक डिसाइसिव वर्डिक्ट। ये महबूबा जी ने भी एक अच्छी बात कही कि अच्छा हुआ कि एक तरफ से वोट चला गया और बटा नहीं, जिसकी वजह से एक जमात को एक क्लियर मैंडेट मिला। क्योंकि ये अब वो कश्मीर या वो रियासत नहीं है, यहाँ पे मसाइल के अंबार हैं, यहाँ पे ग्रेव मसाइल हैं। दोस्तों, जो बातें मैं समझ पाया एज अ सोशियोलॉजिस्ट, मैं अर्ज करूं कि कश्मीर की पॉलिटिक्स जम्मू की पॉलिटिक्स से खासा और बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ है। यहाँ पे इमेज, कैंडिडेट की इमेज बहुत मैटर करती है। यहाँ पे कैंडिडेट की इमेज उसे अक्सर जिताती है दैन पार्टी। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स उन पार्टीज में जीत गए आज, जो पार्टी की वजह से नहीं जीते बल्कि अपने दमखम पे जीते, अपने पर्सोना की वजह से, अपने काम की वजह से, अपने लीडर होने की वजह से जीते। और दोस्तों याद रखिएगा कि हर कोई पॉलिटिशियन लीडर नहीं होता, और हर कोई लीडर कैरिस्मेटिक लीडर नहीं होता। कुछ पॉलिटिशियंस जिंदगी भर थ्रू आउट देयर पॉलिटिकल करियर पॉलिटिशियंस ही रह जाते हैं, लीडर नहीं बन पाते। और कुछ लीडर्स जिंदगी भर लीडर ही बने रहते हैं, वो करिश्मा नहीं आता। मैं अर्ज करूं कि लीडर से पॉलिटिशियन का सफर तय करने के लिए यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी क्या होती है? रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस कहा गया है ना। कूल चो एक्सी जाए बैठा। वी हैव सीन पॉलिटिशियंस जो कपड़ों की तरह पार्टीज बदलते हैं। और दोस्तों, ये कॉन्शियस वोटर वाला कश्मीर है। अब आप यहां के वोटर को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। ये वो साइलेंट वोटर है जो जुबान से कुछ कहता नहीं है, लेकिन इसे खूब पता है बटन कहां दबाना है। और आप इसके घर तक भी कैंपेनिंग करके चले जाएंगे, ये आपको जूस भी पिलाएगा, मुमकिन है मिठाई वगैरह भी पेश करे, या यूजन कशीर मज रवाज मिठाई थी छाके। बट पता है इसे वोट क्या करना। यह आपने छानपोरा से आज अच्छे से देखा कि मिठाई थी छाकान दो चानावन, मगर पता शुतिमन की वोट का शुद्ध रियलिटी है। तो कश्मीर में पॉलिटिकल कल्चर इतना हाई है, वहाँ पे वही इनर डायरेक्टेड, जो मैं वोटिंग बिहेवियर कहता हूँ, इनर डायरेक्टेड वोटिंग बिहेवियर। अगर हम डेविड रिजमैन की बात करें, द लोनली क्राउड, या गैब्रियल ऑलमंड और वर्बा का सिविक कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर, देयरफॉर आप कश्मीर के वोटर
को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। मैं अर्ज कर रहा था लीडर, पॉलिटिशियन टू लीडर का सफर। पॉलिटिशियन कुछ जिंदगी भर पॉलिटिशियन ही रह जाते हैं और लीडर बनने के लिए चाहिए इंटेग्रिटी, और इंटेग्रिटी के लिए चाहिए वो पर्सनालिटी क्रिएशन। पॉलिटिशियंस को अपने पर्सोना में वो इंटेग्रिटी लानी पड़ेगी अगर उन्हें वाकई में लीडर बनना है। और एक पॉलिटिशियन से लीडर का सफर कैलकुलेटेड रिस्क, कैलकुलेटेड खतरे मोल लेने से होता है। खतरे तो मोल लेने पड़ते हैं, वो तो करियर में भी लेने पड़ते हैं। कंफर्ट जोन में कुछ नहीं होता, लेकिन रिस्क लेने में और कैलकुलेटेड रिस्क लेने में बहुत फर्क है दोस्तों। कैलकुलेटेड रिस्क इसलिए कह रहा हूं, यहां पे कश्मीर के अंदर अगर किसी पॉलिटिशियन का जो एबिलिटी है वो एक एमएलए बनने तक का है, एक मिनिस्टर बनने तक का है, लेकिन ओवर एम्बिशियस नेचर आप देखिए कि ये बंदा एमएलए या मिनिस्ट्री से खुश नहीं है, ये अपनी पार्टी लॉन्च करता है। जो जिसे हम अगर आप में से किसी ने कौन थी वो सलमान की मूवी, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसमें ये कहा जा रहा था कि पर्सनैलिटी के हिसाब से कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल रहा है। तो एट टाइम्स जो चुलबुल पांडे, एट टाइम्स पॉलिटिशियंस लीडर बनने के चक्कर में कैलकुलेटेड रिस्क नहीं बल्कि अनकैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। जो एक मंत्री तक जिनकी एबिलिटी थी वो बनना चाहते हैं पार्टी फाउंडर, और उस चक्कर में क्या होता है, ना खुदा ही मिला और ना विसाले सनम। वही चीज़ आज देखने को मिली। और दूसरा, जो वहाँ एस्टैब्लिश्ड पार्टी पॉलिटिक्स है उससे बाहर निकलकर अपनी पार्टी लॉन्च करना, अपना पॉलिटिकल कैरियर खुद लॉन्च करने के लिए 50 साल चाहिए। किसके पास इतना टाइम है? हु कैन अफोर्ड? Therefore, calculated risk पॉलिटिशियंस लीडर बनने के लिए नहीं लेते, या तो बिल्कुल नहीं लेते, या वो रिस्क लेते हैं जिससे वो ख़त्म ही हो जाते हैं, उनके सर्वाइवल पे आ जाता है। और इंटेग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी पर्सनैलिटी के अंदर, फेयरनेस, इंसाफ, सच को सच कहना और झूठ को झूठ कहना, कॉलिंग स्पेड अ स्पेड। और तीसरा, कम्युनिकेट इफेक्टिवली। आप जानते होंगे कितने हमारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो किसी बात पर बोलें तो उसी बात पर बोलें, जो कम्युनिकेट करें तो लोगों की समझ में आ जाए लीडर साहब क्या कहना चाहते हैं। दिस इज ऑल्सो अ रियलिटी फ्रेंड्स। और एम्पैथी कितनी है? क्या वाकई में हमारे लीडर लोगों का दर्द, एक तो होता है समझना, दूसरा होता है महसूस करना, उस दर्द को जीना, empathy. How many politicians do this to become leaders? लीडर वो है जो उस दर्द को महसूस करे, लीडर वो है जो कैलकुलेटेड रिस्क ले, लीडर वो है जो इंटेग्रिटी का मुजाहिरा करे। इंटेग्रिटी, न कि वोटपूंस, काल एक जमात से सुबह बेकिस जमात से कल के पानी पार्टी, ऐसे नहीं होगा। ऐसे पॉलिटिशियन ही रह जाता है, लीडर नहीं बन पाता। और दोस्तों, जो एक बात होती है वही पॉलिटिशियन लीडर बनेगा हु विल लीड बाय एग्जाम्पल। लीड बाय एग्जाम्पल का मतलब मेरा है हु विल डेमोन्स्ट्रेट दैट अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस। यम साथ लूकन सच नेरुन तम साथ नेर बुथ पान, ना कि लूकन हंदन शुरन दी बुथ। तो अक्सर यही हुआ ना। और जिन्होंने वो पहले पहले किया आज वो भी मैदान में थे, उनका भी हशर आपने देखा। कोई एक नहीं जीत पाया। नोटा के वोट ज़्यादा हैं और एक जमात के वोट उससे कम। इससे ज़्यादा राउट
और इससे ज़्यादा पब्लिक मैसेज क्या होगा कि हम नोटा को पसंद करेंगे, आपको नहीं? क्या ये मैसेज पब्लिक की तरफ से क्लियर कट नहीं है कि वी नो यू हु यू आर, हम जानते हैं आपको, कौन हो तुम और क्या आपका असल क्या है, आपका ज़मीर क्या है? Therefore, lead by example. If you want to become a leader from a politician, demonstrate that integrity and communicate effectively. और बाद में दोस्तों, लीडर से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की तरह कैरिज्मेटिक लीडर बनने के लिए विजनरी थिंकिंग चाहिए। आपके पास वो इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए। आप अपने गुस्से को, अपनी इमोशंस पे काबू पा सको, आपके पास वो शक्ति चाहिए अगर आपको एक गैर मामूली लीडर बनना है तो। और सबसे बड़ी बात, ऑथेंटिसिटी, जो हमारे पॉलिटिशियंस में बहुत कम दिखने को मिलती है। ऑथेंटिसिटी, यू नो, स्टेइंग ट्रू टू योर सेल्फ एंड स्टेइंग ट्रू टू योर मासेस। दल बदलू जो हैं वो कश्मीर में नहीं चल रहे हैं। आज की एग्जाम्पल आपके सामने है, क्या दल बदलू चले? और ये उन सब के लिए है जो ये आज एक पार्टी में, कल दूसरी पार्टी में, परसों तीसरी पार्टी में, आप उस जो मासूम सा वोटर है, आप उसे स्टडी नहीं कर पा रहे। आप एक कॉन्शियस वोटर को, एक साइलेंट वोटर को रीड नहीं कर पा रहे। You are misreading the grassroots politics. That's why routing is there. This much serious drubbing is there. और एक कैरिज्मेटिक लीडर से जब कैरिज्मेटिक लीडर की तरफ सफर करता है तो he empowers others. He has resilience. He has that adaptability. जेल भी जाना पड़े तो जेल में 11 साल 22 साल बिता के आता है। नेल्सन मंडेला जैसे लोग, इमोशनल कनेक्शन, सेल्फ अवेयरनेस। दोस्तों, अर्ज ये कर रहा था कि जो मैं शुरू से कह रहा था, वन लीडर पार्टीज जिनकी आज बुरी तरह से ड्रबिंग हुई है, राउट हुआ है, उन सारी पार्टीज को खासा चिंतन की ज़रूरत है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जिसे कहते हैं कि बाज़ औक़ात हम खुद को बड़ा पॉलिटिशियन समझते हैं लेकिन कश्मीर की पॉलिटिक्स की हमें समझ नहीं। बाज़ औक़ात कश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था, और बाज़ औक़ात ये कि अपने ही कश्तियाँ डुबो देते हैं। एक पॉलिटिशियन को, एक लीडर को ये समझना है कि उसके एडवाइज़र्स कौन हैं, उनकी क्या समझ है सियासत की, और वो किन के मशवरों पे कदम उठाता है, किन की तजवीज़ पे, किन के एडवाइसेस पे वो अमल करता है, कौन लोग हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का लेवल क्या है, उनका एक्सपोजर क्या है। अपने इलाके के लोगों को जानना, पहचानना, और दूसरा होता है समझना। ये दो अलग बातें हैं। ये नहीं कि हम घर घर जाएं कैंपेन में। इट इज़ नॉट अ बिग थिंग। सारे चले गए, जो आज अपनी सीट भी हार गए बीइंग अ पार्टी प्रेसिडेंट, वो भी चले गए थे घर घर। क्यों हारे फिर? इमेज, टैग जो है दोस्तों, अगर हम कश्मीर की पॉलिटिक्स को स्पेशली देखें, अगर वहाँ आपका एक नेगेटिव टैग है जो झूठा टैग है, लेकिन जब तक आप उसे साबित कर पाएंगे कि ये टैग झूठा है, तब तक नुकसान हो गया होगा और जो आपके सामने है। और दोस्तों, अगर किसी भी तरीके की पब्लिक लेबलिंग वहाँ किसी पॉलिटिशियन पर है, किसी अलायंस की वजह से, किसी पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से, किसी नेटवर्क की वजह से, तो दैट हैज़ अफेक्टेड देयर पॉलिटिकल कैरियर टुडे। इट इज़ ऑब्वियस। देयरफॉर वन लीडर पार्टीज नहीं चली, इट्स क्वाइट क्लियर। कुछ लोग, कुछ पार्टी फाउंडर्स सिर्फ और सिर्फ अपना अस्तित्व, अपना सेल्फ बचा पाए। यू हैव पार्टीज लाइक पीसी, जिनमें सजाद साहब अकेले जीते अपनी पार्टी में।
you have Engineer Rashid, only his brother won, that too in a neck to neck contest. और दोस्तों, मुझे लगता है कभी कभी, एज आई सेड इन द बिगिनिंग, हमारे पॉलिटिशियंस पॉलिटिकल कैरियर में आते ही ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं. ओवर एम्बिशियस से मतलब ये कि ये मेरे लिए काफ़ी नहीं है टू बी जस्ट एन MLA और ए मिनिस्टर. अपना अपना वक्त हर एक चीज़ के लिए होता है. मुझे लगता है कि पॉलिटिशियंस स्पेशली जो आज हारे, उन्हें इस बात की इंट्रोस्पेक्शन या इस बात पे चिंतन करना चाहिए कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो हारे. कितने यूथ के साथ उनका एंगेजमेंट था, क्योंकि जो यूथ कनेक्ट है इन कश्मीर पॉलिटिक्स, दैट इज़ अ मैंडेटरी फैक्टर टू विन. आपने NC का विनिंग सुनामी देखा आज, तो यूथ इन्वॉल्वमेंट भी तो देखिए. उस चीज़ को अप्रिशिएट कौन करेगा. यहाँ यूथ इन्वॉल्वमेंट, यूथ वोट, दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड, दैट नीड्स अ कैलकुलेशन. और दूसरा, कार्डर कितना मजबूत है, इन फाइटिंग कितनी है, पार्टी के अंदर की मुखालफतें, उन्हें लीडर कैसे डील करता है, दैट इज एन एसेंशियल फैक्टर. और आप टैग से कैसे बचें. बहुत सारे लोग होते हैं जो उस टैग की दलदल में फंस जाते हैं, फिर निकल नहीं पाते. एक बार बदनामी हुई तो हुई. नाव लगुन को नार लगुन बोलते हैं ना कश्मीरी में. नाम आपका बुरा पड़ा कि ये है भाई, ये वैसा है, तो आप कितना भी साबित करें, आप उस सफ में शामिल हो गए. और आज वन लीडर पार्टीज का जो हाल है वो हम सब के सामने है. दैट्स ऑब्वियस हाउ दे हैव ब्रूटली फेल्ड. और अच्छा क्या हुआ इसमें? अच्छा सिर्फ ये कि एक डिसाइसिव मैंडेट मिला एक पार्टी को. दूसरा, क्लियर कट ये कि नेशनल पार्टीज स्पेशली कांग्रेस, गुडविल होने के बावजूद भी वादी में राहुल गांधी का खासा गुडविल है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन उतनी मजबूत नहीं कि 10, 20, 15 सीट्स ले जाए. कार्डर, ऑर्गेनाइजेशन एट द ग्राउंड लेवल, माइक्रो मैनेजमेंट एट द सोसाइटल, एट द माइक्रो लेवल, ग्रास रूट लेवल, सबसे निचली सतह पे क्या लीडरशिप है, वो लीडरशिप पार्टी के हाई कमांड के साथ कैसे जुड़ी है, वो नेटवर्किंग कितना मजबूत है. देयरफॉर वो गैप्स दिखने को हैं. दोज आर सिग्निफिकेंट थिंग्स. और लेगेसी, एक लेगेसी वोट आज क्लियर कट था. कुछ लोग सिर्फ इसलिए जीते कि वो फलानी साहब के बच्चे हैं, फलानी ख़ानदान से आते हैं. और पार्टी, कुछ लोगों का अपना कुछ नहीं, अगर वो जीते तो पार्टी की वजह से जीते. तो मुख्तलिफ बहुत ही, जिसे आज कहेंगे एक होल सोशियोलॉजिकल नेटवर्क, एक होल सोशियोलॉजिकल वेब ऑफ फैक्टर्स है जिसकी वजह से लोग कैसे जीते और कैसे हारे. आम आदमी पार्टी का इंट्रोडक्शन हुआ कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में पहली बार आम आदमी का आदमी जीता. और अपनी पार्टी को देखिए कि कश्मीर की रीजनल पार्टी होने के बावजूद सफाया, कोई नहीं जीता. और इंजीनियर रशीद की AIP से जितनी उम्मीदें लोगों को थी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए, वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला. जिसे हम किस तरीके से समझें कि कश्मीर का वोटर ऐसा है कि हमदर्दी है और हमदर्दी में जान भी दे देगा. लेकिन एक बार इन्हें पता चला कि इस हमदर्दी का
अब गलत इस्तेमाल हो रहा है तो आपको वहां से पटक देगा नीचे। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में इंजीनियर रशीद साहब को लाखों वोट मिले। उन्होंने शेख अब्दुल्ला के वंशज उमर साहब को लाखों वोटों से हरा दिया। अच्छा, अब वो उसी वेव पर सवार थे, लगा कि शायद ऐसी ही सुनामी, लेकिन वोटर समझदार है। वोटर एक बार इमोशंस के चक्कर में आता है, बार बार नहीं। इस बार वोटर ने दिखा दिया कि आपको हमने तब सिंपैथी के बुनियाद पे वोट दिया था। अब दोस्तों, व्हाट अबाउट द गवर्नमेंट फॉर्मेशन? क्लियरली एलजी साहब 5 लोगों को नॉमिनेट किए हैं और एनसी विल फॉर्म द गवर्नमेंट, हाँ, इन अलायंस विद कांग्रेस के 6। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर सबसे बड़ी कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो किए हुए वादे और आगे जो जम्मू कश्मीर को चैलेंजेस दरपेश हैं, जो मसाइल हैं, जो इश्यूज़ हैं। सबसे पहले स्टेटहुड का वादा, डिमांड, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट जैसा ह्यूज मसला, उसके बाद ड्रग एडिक्शन जैसी मेनेस को ख़त्म करना, उसके बाद मेंटल हेल्थ सिचुएशन इन कश्मीर, जो क्योंकि प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे आपको एक डिस्टर्ब्ड या 2 डिस्टर्ब्ड लोग नहीं मिलेंगे, या ऐसे हम जैसे चलते फिरते लोग जो किसी न किसी तरीके से मेंटल इलनेस के, मेंटल इश्यूज़ के शिकार हैं। कई सारी सर्विसेज एमएसएफ की तरफ से, सेव द चिल्ड्रन, बाकी लोग जिन्होंने भी मेंटल हेल्थ पे काम किया है, आप देखिए कितना ग्रेव सिचुएशन है मेंटल हेल्थ का। और एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेशन, वॉइसेस, यूथ वॉइसेस, बगैर डर के ज़िंदगी, बगैर खौफ के जीना। तो बिजली का टैरिफ, स्मार्ट मीटर्स, बहुत सारे प्रेसिंग इश्यूज़ हैं। तो एनसी का जीतना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं जितना कि वो अब इन मसाइल पे कैसे बैठेंगे और इन मसाइल को कैसे सुलझाएंगे, क्योंकि अभी स्टेटहुड नहीं है। विद इन द मैंडेट ऑफ ए यूटी असेंबली कितने मसाइल को वो टेंजिबली हल कर सकते हैं, रिमेन्स टू बी सीन। और आज़ाद उम्मीदवार जिनकी गालिबन 346 और समथिंग 40% ऑफ द टोटल कैंडिडेट्स, अगर 877 या 876 कैंडिडेट्स थे तो उनका 40% से ज़्यादा हिस्सा आज़ाद उम्मीदवार, तो उन आज़ाद उम्मीदवारों में से 6 या 7 लोग जीते हैं। उस आज़ाद उम्मीदवारों की पॉलिटिक्स का क्या हुआ, दैट इज़ अ फैक्टर टू स्टडी। और पीडीपी का राउट क्यों हुआ, ये पीडीपी को अच्छे से चिंतन करने की ज़रूरत है। और इवन पीडीपी के सुप्रीमो की जो होम कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। मैसेज इज़ लाउड एंड क्लियर। कश्मीरी वोटर, मुझे लगता है पूरे देश के वोटर्स से डिफरेंट है। ये वो सूझबूझ, वो विजडम रखता है। ये दिखता जितना भी मासूम है, लेकिन है ये उतना ही कॉन्शियस और वाइज। इसे पता है वोट कहाँ देना है, इसे पता है किसको देना है। ये तमाशाई तो सारी रैलीज़ में बन जाएगा, देखिएगा फलानी क्या कह रहा है, वो क्या कह रही है, ऐसा ये कौन कह रहा है, बट ही नोज हु टू वोट। देयरफॉर सारी लीडरशिप से गुजारिश है कि कभी भी वोटर को अंडर एस्टिमेट ना करें, और उन पार्टीज़ को, उन लीडर्स को जो आज बुरी तरह से हारे हैं, उन्हें दे नीड टू रिविजिट देयर पॉलिटिक्स। और मुझे क्लियरली, जितना मेरी लिमिटेड नॉलेज है उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिक्स के बाहर कश्मीर में पॉलिटिक्स का स्कोप ही नहीं है।
क्योंकि एज एन एक्सपेरिमेंट के तौर पे बहुत टाइम से पीसी, एआईपी, अपनी पार्टी, बाकी पार्टीज, सक्सेस कितना मिला? नहीं मिल रहा है, नहीं हो पा रहे हैं एस्टेब्लिश। बेटर टू अलाइन विद नेशनल पार्टीज और टू स्टिक टू दैट आइडेंटिटी लेटर, develop that integrity, authenticity and that vision, and stay among the public. Shun that VVIPism and VVIP nature. Work among the masses if you don't want to see that drubbing. अगर ये वाला राउट आप नहीं देखना चाहते आगे, तो आपको वाकई में पॉलिटिशियन नहीं, लीडर बनना पड़ेगा। जो मैंने शुरू में कहा, पॉलिटिशियन और लीडर में जमीन आसमान का फर्क है। लीडर और कैरिस्मेटिक लीडर में जमीन आसमान का फर्क है। पॉलिटिशियन से लीडर तक के सफर में आपको इंटेग्रिटी चाहिए, ऑथेंटिसिटी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए, मास अंडरस्टैंडिंग चाहिए, लीडिंग बाय एग्जाम्पल चाहिए। और लीडर से कैरिस्मेटिक लीडर बनने के लिए आपको सैक्रिफाइसेस के लिए तैयार रहना है। आपका गैर मामूली विजन होना चाहिए। आपके पास वो एम्पैथी होनी चाहिए कि ये नहीं कि लोगों के मसाइल को समझो, लोगों के मसाइल को जियो। उसके लिए ये ऐशो आराम, ये जो बादशाहों की तरह रहना, यू नीड टू शन इट। यू नीड टू लुक लाइक द कॉमन मैन। कॉमन मैन के साथ पॉलिटिक्स करनी है तो कॉमन मैन के जैसा ही लगना पड़ेगा आपको। जब तक ये ठाट बाट आप छोड़ेंगे नहीं, पब्लिक में पब्लिक की तरह नहीं लगेंगे, तब तक वो ऑथेंटिसिटी नहीं मिलेगी। बिकॉज मैं देख रहा हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, कश्मीर में सियासत करना बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। क्योंकि एक पढ़ा लिखा समाज, हाईली पढ़ा लिखा, स्पेशली यूथ के साथ डील कर रहे हो, जो वहाँ की आबादी का आधे से ज़्यादा हिस्सा है। देयरफॉर उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। और इफ़ यू डोंट want to shun your VIPism and VIP that lifestyle, you can't become a mass leader. मास लीडर बनने के लिए, जिसे कहते हैं ना कि मासेस के साथ उठना बैठना, वो जैसे बोलते हैं वैसे बोलना, इवन लैंग्वेज फॉर दैट मैटर मैटर्स अ लॉट। तो वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। ओनली देन कैन यू चेंज, यू कैन बिकम लीडर फ्रॉम ए पॉलिटिशियन। और उसके लिए तो काफ़ी सेक्रीफाइस चाहिए। कैरिस्मेटिक लीडर बनने के लिए पहले वो करिश्मा डेवलप करिए अपने अंदर। आज का जो डिसाइसिव मैंडेट है, जो एनसी को गया है और जो बीजेपी को भी गया है जम्मू में 29 सीट्स, हालांकि कद्दावर नेता बीजेपी के जिनकी खासा मकबूलियत है कश्मीर में भी, रविंदर रैना साहब अच्छे लीडर हैं, अपनी सीट से नहीं जीत पाए। जो एक क्लियर इंडिकेशन है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी कितनी मेहनत रह जाती है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ये कश्मीरी लीडरशिप के लिए भी एक लेसन है कि आप देखो वोटर कितना वाइज है, उतना वाइज आपको भी बनना पड़ेगा। वोटर ने तो आपके सामने एक डिसाइसिव मैंडेट रख दिया, नाउ इट इज़ फॉर यू। आप उसका कितना रिस्पेक्ट करते हैं, आप उसका कितना मान रखते हैं, और आप उस दबी हुई पब्लिक, सफरिंग वाली पब्लिक, जो हर तरीके से जो परेशान है, जो हर तरीके से जो लाचार महसूस कर रही है, आप उसकी दुखती रग पे कैसे मरहम रखते हैं, आप उसके ज़ख्म पे कैसे मरहम रखते हैं, ये अब आप तक है। और उनका जो काम था वो उन्होंने कर दिया। वेरी ऑनेस्टली आपको एक डिसाइसिव मैंडेट दिया। नाउ जो प्रेसिंग इश्यूज़ हैं जम्मू कश्मीर के, चनाब वैली, जम्मू कश्मीर, रूरल, अर्बन, पहाड़ी, जितने भी तबके हैं, जितनी भी इथनिसिटीज़ हैं, जितने भी ग्रुप हैं, ट्राइब्स हैं,
उन सब के मसाइल को समझना और उनका हल करना। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।